तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। इससे पहले हम पास्ट के दो प्रकार के टेंसेस को कर चुके हैं। पहला था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके अंदर हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पूरे तरीके से कवर कर लेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आशा करता हूँ आपका ये साल पिछले साल के अकॉर्डिंग ज़्यादा खुशियाँ भरा हो। ठीक है, आज हम कवर करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। ठीक है, जिसकी पहचान हम देख लेते हैं। पहचान है चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, किया था, गए थे। चुका था, चुके थी, चुकी थी, लिया था, किया था, गए थे। ठीक है, ये सेशन थोड़ा बड़ा होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा कुछ आपको इससे सीखने मिलेगा। ठीक है, और बहुत से लोगों को ये ज़्यादा ही टिपिकल टाइप से टेंस लगते हैं, तो घबराइए नहीं, बिल्कुल ही प्रयास से सब चीज़ हो जाता है, सब चीज़ हो जाता है। ठीक है, तो मेरे साथ बनाते चलिए आप। काफ़ी इजी स्टेप में मैंने इस चीज़ को बताया है और भी ज़्यादा इजी तरीके से आपको मैं इसके अंदर समझा देता हूँ। ठीक है, और अपने पेन पेपर और कॉपी लेकर इसको मेरे साथ नोटिंग करते रहिए। ठीक है, मैंने भी अपने पेन पेपर और कॉपी उठा ली है। ठीक है, साथ में बनाते हैं, साथ में सीखते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया, चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, किया था, गए थे। ओके, चुका था, चुकी थी, लिया था, किया था, गए थे। रिपीट एक बार और। चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, किया था, गए थे। क्या होती है इसकी पहचान? होती है किसकी होती है? पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, किया था, गए थे। ओके, आई होप याद हो गया होगा। ठीक है, इसके अंदर थोड़े से हम क्या पहले तो एक तरीके से हम इसको देखने वाले हैं अच्छे तरीके से। इसके पूरे तरीके से हम इसकी एनालाइजिंग करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसका रूल देख लेते हैं। रूल इस तरीके से इसके इस प्रकार होंगे, जैसे कि मान लो तुम्हारा पास्ट परफेक्ट टेंस में फिर जो बनेगा तुम्हारा पास्ट परफेक्ट का टेंस का होगा, वो किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक ले जाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, ठीक है, प्लस बिफोर, फिर उससे आगे को जो सेंटेंस बनेगा वो किस में बनेगा? हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये ऐसे करके बनेंगे टेंसेस। ठीक है, यदि आफ्टर आ जाता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, आफ्टर के बाद फिर सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद वाला किस में बना? ये परफेक्ट में बना है। ये किस में बना है? परफेक्ट में बना है। ठीक है, और वो किस में बना है? वो इंडेफिनिट में बना है। ठीक है, आगे वाला। और इसमें ये कौन सा बना है? ये वाला तुम्हारा परफेक्ट में बना है और ये किस में बना है? इंडेफिनिट में बना है। अगर बिफोर आता है तो हम क्या लगाते हैं? उसका पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे सबसे पहले, फिर उसका लास्ट वाला बिफोर के बाद वाला कहीं में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ठीक है, अगर आफ्टर आता है तो हम इस बार क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट वाला पहले बनाएंगे और पास्ट परफेक्ट वाला बाद में बनाएंगे। सिंपल टाइप से सिंपल ही बनाएंगे हम। ठीक है, आइए इसके रूल्स को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो मैं ऊपर छोड़कर आ गया था। ठीक है, देख लेते हैं। यदि वाक्य में पूर्व या पहले आए, ठीक है, पूर्व या पहले आए, ठीक है, क्या आए? पूर्व या पहले। ठीक है, यदि वाक्य में पूर्व या पहले आए तो पहले हुए कार्य की अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट, ये काट देना। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में वाक्य में शुरू में बनाते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में वाक्य में मतलब शुरू में बनाएंगे। वो जो वाक्य होगा ना, पूरा सेंटेंस होगा, उसके हम शुरू में क्या बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। इधर बनाएंगे पास्ट परफेक्ट की इंग्लिश। ठीक है, ठीक है, तथा बाद में हुए कार्य की अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, बाद में जो शुरू होगा, इसके जो बाद में शुरू होगा, ठीक है, इसकी इंग्लिश काय में बनाने वाले हैं हम? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, और किसके बाद बनाएंगे? ये जो बिफोर आ जाएगा। ठीक है, अगर पहले वगैरह की हम बात कर रहे हैं, अगर पहले या पूर्व आता है तो हम क्या लगाने वाले हैं? उसके अंदर बिफोर लगाने वाले हैं। ठीक है, तो बिफोर लगाएंगे तो क्या करेंगे? इधर क्या आएगा? तुम्हारा परफेक्ट आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? तुम्हारा इंडेफिनिट आ जाएगा। किसका इंडेफिनिट आएगा? पास्ट का। पास्ट का परफेक्ट इधर, पास्ट का इंडेफिनिट उधर। ठीक है, क्लियर हो गई आपको ये बात पूरी? चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल कहता है, यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आए तो क्या क्या आए? बाद या पश्चात। ठीक है, शब्द आए तो बाद में हुए कार्य की अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट, किसकी? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य के शुरू में बनाते हैं। पहले हम क्या कर रहे थे?
यहाँ पे किसके बना रहे थे, पास्ट परफेक्ट की बना रहे थे, लेकिन अब इसमें क्या बना रहे हैं हम, इंडेफिनिट की बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आफ्टर आ जाएगा, और उसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, बाकी हम इसकी पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। ठीक है, किसके बाद, जब आफ्टर आ जाएगा, और आफ्टर कब आएगा, जब बाद या पश्चात मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ इतना ही था। ठीक है, आई होप आपको रूल्स ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि हम इसके अब सेंटेंसेस बनाने वाले हैं, और ये अफर्मेटिव के रूल्स थे जो मैंने दिए हैं, ये पूरे अफर्मेटिव के थे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा था, यहाँ से लेके इधर तक। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव के थे। तो हम इसके थोड़े से सेंटेंसेस को देख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए और हम रूल लगाना सीख जाएं। ओके, क्लियर हो गया। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं हम, उसने एक मधुर गीत सुना था। उसने एक मधुर गीत सुना था। ठीक है, क्या था, सुना था। ठीक है, क्या सुना था, मधुर गीत सुना था। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम इसको देखेंगे, तो इसके अंदर देखो, कहीं तुमको पहले नहीं दिख रहा, कहीं तुमको बाद नहीं दिख रहा, तो हम दो वाले रूल वाला तो फॉलो करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, सिंपल रूल वाला फॉलो करेंगे, जो ऊपर था सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या था हमारा, उसने। ठीक है, उसने एक मधुर गीत क्या करा, सुना। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर हम सब्जेक्ट देखते हैं। ठीक है, हमने लगाया ही। ठीक है, अब हेड लगाएंगे, हेड लगा दिया उसके अनुसार। ठीक है, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हेयर, मतलब हेयर इसकी क्या हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, किसकी, सुनने की। ठीक है, क्योंकि वर्ब हमारी क्या है, वर्ब हमारी सुनना है, और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ में ले रहे हैं हम, हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं इसकी हेड यूज़ में। ठीक है, इससे पहले हम क्या क्या चीज़ ले रहे थे, हम अलग अलग तरीके की ले रहे थे, वाज लिया था, वर लिया था। ठीक है, ऐसे करके लिए थे हमने हेल्पिंग वर्ब। अब हम इसमें क्या ले रहे हैं, हेड ले रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके अंदर ए स्वीट सॉन्ग यानी कि मधुर गीत, मधुर गीत के लिए आया ए स्वीट सॉन्ग। ठीक है, क्लियर हो गया, आ गया समझ में। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। अब देख लो, दो वाला देख लेते हैं। तुम्हारे जाने से पहले लड़के सो चुके थे। तुम्हारे जाने से पहले, सबसे पहले क्या चीज़ टारगेट करेंगे हम, इसके अंदर क्या चीज़ आया, देख लेते हैं क्या चीज़ आया, बताओ। पहले, पहले हमने क्या कर लिया, इसके अंदर टारगेट कर लिया। ठीक है, पहले आ गया, तो बस एक बात हम यहाँ पे ध्यान दे लेंगे, क्या दे लेंगे, अगर पहले आता है तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं बताओ, पहले आता है तो हम बिफोर वाला करते हैं। बिफोर वाला करेंगे तो क्या करेंगे, हम इधर परफेक्ट बनाएंगे, और इसके बाद यहाँ पे बिफोर लगाएंगे, फिर इधर क्या बनाने वाले हैं, इंडेफिनिट। ठीक है, क्लियर हो गया ना, पहले परफेक्ट में बनाएंगे, फिर बीच में क्या लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे, फिर उसको काय में बनाने वाले हैं हम, इंडेफिनिट में बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना रूल्स के ऊपर चलते हैं। ठीक है, रूल क्या कहता है ये, क्योंकि ये तो आफ्टर वाला है। ठीक है, आफ्टर कब आता है, जब बाद लगाते हैं, बाद या पश्चात लगाते हैं हम। ठीक है, इसके सेंटेंस के अंदर बाद या पश्चात आ जाता है तो लगाते हैं। ठीक है, इससे पहले हम ऊपर को देख लेते हैं, हमारा जो टेंस क्या कह रहा है, टेंस कह रहा है, वो सॉरी, टेंस का रूल कह रहा है, टेंस का रूल कह रहा है तुम्हारे, टेंस का रूल कह रहा है सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट बिफोर के बाद हम क्या बनाएंगे, ये इस तरीके से इस फॉर्म में बनाएंगे, और ये इस तरीके से इस फॉर्म में बनाएंगे। ये वाला ऐसे बनेगा और ये वाला ऐसे बनेगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम देख लेंगे, उसने एक मधुर गीत सुना, वो सॉरी यार, कहाँ गया, ये आ गया। तुम्हारे जाने से पहले लड़के सो चुके थे। तुम्हारे जाने से लड़के पहले क्या हो चुके थे, सो चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया द। ठीक है, द बॉयज़, सबसे पहले हमने क्या लगाया, द बॉयज़। द बॉयज़ किसके लिए आया, लड़कों के लिए आया है। ठीक है, लड़कों के लिए क्या आ गया है, द बॉयज़ आ गया है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या देखा, इसके अंदर सब्जेक्ट देख लिया, अब देखने वाले हैं हम इसके अंदर हेड लगेगा। ठीक है, हेड लगा दिया। ठीक है, अब देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है। ठीक है, वर्ब क्या है। ठीक है, देखो ये जो बन रहा है, ये जो बन रहा है ना, पीछे वाले की क्या कर रहे हैं हम, पहले बना रहे हैं, पहले बना रहे हैं ना, यहाँ तक। ठीक है, ये ठीक है, बिफोर से आगे को क्या बनेगा तुम्हारा, इससे आगे वाले की बनेगी, जाने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारी जाने से पहले। ओके, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, बस और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, द वॉइस हैड स्लेप्ट मतलब स्लेप्ट में चार्ट मतलब क्या होता है, स्लेप्ट में सोना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, स्लेप्ट में सोना, यानी कि स्लेप्ट क्या है, उसकी क्या है, उसकी थर्ड फॉर्म है, किसकी, वर्ब की। ठीक है, वर्ब क्या था, सोने की थर्ड फॉर्म है हमारी। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या कवर किया, यहाँ से यहाँ तक हमारा किस चीज़ में बना है, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा पहला बना है, ये बना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमको कौन सा बनाना है, जो पहले बचा है, जैसे कि तुम्हारे जाने से पहले लड़के सो चुके थे।
तुम्हारे जाने से पहले लड़के क्या हो चुके थे, सो चुके थे। ठीक है, तो बिफोर के बाद हम क्या लगाएंगे, यू वेंट। यू वेंट क्यों लगाया, वेंट हमने जाने की लगाई है, गो। ठीक है, गो लगाई है। ठीक है, गो की क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है। ठीक है, तो इसमें सेकंड फॉर्म हमसे पूछी थी। ठीक है, ऑब्जेक्ट और रेस्ट। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मेरे का मतलब इतना ही था बिल्कुल, और क्या, बस थोड़ा सा प्रयास करना। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक चलते हैं। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला कहता है हमारा संध्या होने से पहले वर्षा हो चुकी थी। देखो, इसके अंदर संध्या किसी लड़की का नाम नहीं है, इसके अंदर संध्या क्या है, संध्या हम बोल रहे हैं इसको शाम में। ठीक है, शाम बोल रहे हैं। शाम क्या है, शाम, शाम हमारी शाम में होती है। संध्या एक लड़की का नाम भी होता है। ठीक है, उस तरीके का मैंने सेंस तुमको नीचे दिया भी है। ठीक है, तो संध्या होने से पहले देखो, पहले आ गया तो हमने वहाँ से कनेक्ट किया, क्या चीज़ कनेक्ट किया, हमारा बिफोर आएगा, बिफोर आएगा ना। ठीक है, हमने कनेक्ट किया, बिफोर आ गया, तो बिफोर आ गया तो हमने वहाँ से देखा कि हमारा जो पहले वाला है, जो वर्षा हो चुकी थी। ठीक है, वर्षा हो चुकी थी, उसकी इंग्लिश क्या लिखनी है, हमको पहले लिखनी है, किससे, बिफोर से पहले लिखनी है। ठीक है, और उसके जो बाद वाला है, जैसे कि संध्या होने से पहले। ठीक है, संध्या होने से पहले की हम इंग्लिश क्या लिखने वाले हैं, वो बाद में लिखने वाले हैं। यानी कि किसकी, वर्षा हो चुकी थी कि इंग्लिश क्या लिखने वाले हैं, हम पहले लिखने वाले हैं, और संध्या होने से पहले वाले की इंग्लिश क्या लिखने वाले हैं, हम बाद में लिखने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले हमने देखा वर्षा हो चुकी थी। ठीक है, वर्षा हो चुकी थी, इट हैड रेन्ड। ठीक है, उसके लिए लगाएंगे हम इट हैड रेन्ड। ठीक है, अब बिफोर, ठीक है, इट वॉज इवनिंग। इट वॉज इवनिंग, संध्या होने से पहले। ठीक है, इट वॉज इवनिंग, बिफोर पहले के लिए आ गया। ठीक है, इट वॉज इवनिंग। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। आपको मतलब रूल लगाना आ जाना चाहिए बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर, बाकी सब बेसिक है, बाकी सब बेसिक। ठीक है, बस रूल तरीके से आ जाना चाहिए। रूल क्या कह रहा है हमारा, पहले पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। ठीक है, फिर इसमें एक बिफोर लगाएंगे, फिर आगे क्या लगाएंगे, हम पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। कब लगाएंगे, जब पहले आया हो। बाद आए तो यहाँ पे इंडेफिनिट लगाएंगे, फिर आफ्टर लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, यहाँ पे परफेक्ट लगाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हरि के आने के बाद वह चला गया था। अगला है हरि के आने के बाद वह चला गया था। आपको थोड़ा प्रयास करना है, होमवर्क में ये बना के देखना है। ठीक है, बिल्कुल कमेंट में आंसर लिख सकते हैं इनका, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा अगर सही होगा तो। ठीक है, अगर गलत हो गया तो भी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं हम निगेटिव वाला देखते हैं, निगेटिव वाले टेंसेस को देख रहे हैं। ठीक है, निगेटिव वाले को देख रहे हैं हम इसके अंदर। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं हम, निगेटिव देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो इसका रूल देख लेना निगेटिव वालों का रूल हम देख लेते हैं इसके अंदर। यदि वाक्य के पूर्व में पहले शब्द आए तो पहले हुए कार्य की अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट के निगेटिव में बनाते हैं, तथा बाद में आए हुए कार्य की अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में बिफोर शब्द के बाद में बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अभी बहुत बेहतरीन तरीके से आप उसमें समझ जाओगे। ठीक है, तो यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आए तो बाद में हुए कार्य की अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में वाक्य में शुरू में बनाते हैं, तथा पहले हुए कार्य की अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव में आफ्टर शब्द के बाद में बनाते हैं। ठीक है, आफ्टर शब्द के काय में बनाते हैं, बाद में बनाते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव टाइप में। ठीक है, तो वैसे कि हम देखा था, इसमें थोड़ा सा एक ये नोट पॉइंट करके डाल लेना इसको, नोट निगेटिव वाक्य में पहले या बाद में हुए कार्य को ज्ञात करने के लिए पहले वाक्य को अफर्मेटिव में बनाएं, अर्थात नहीं शब्द हटाकर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको भी समझाएंगे। ठीक है, रूल कहता है सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रेस्ट। ठीक है, और ये बिफोर वाला रूल क्या कहता है, पहले पास्ट परफेक्ट इंडेफिनिट में, फिर पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा।
ठीक है। पहला पास्ट परफेक्ट में, फिर पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, ठीक है। सब्जेक्ट बनेगा, हेड बनेगा, नॉट बनेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा, बिफोर लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा और रेस्ट लगेगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया। फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और के बाद क्या, आफ्टर के बाद किस में बनेगा, वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, ठीक है। पहले पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, फिर पास्ट परफेक्ट में बनेगा। अभी हम ऊपर भी यही चीज़ करके आए हुए हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे किस चीज़ का ध्यान रखना है हमको, नहीं का ध्यान रखना है, यानी कि निगेटिव टेंसेस को ध्यान रखना है। ओके, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सबसे पहला टेंस का हमको कहता है, पहला टेंस कहता है चोर के भागने से पहले पुलिस नहीं आई थी। चोर के भागने से पहले पुलिस नहीं आई थी। सबसे पहले कनेक्ट कर लो, पहले आ गया। पहले जब आ गया तो हमको क्या बिफोर लगाना है, बिफोर वाला रूल लगाना है। तो सबसे पहले बिफोर वाले रूल में क्या हुआ था, हम पीछे वाले की क्या कर रहे थे, इंग्लिश पहले बना रहे थे, ठीक है। पीछे वाले की इंग्लिश पहले बना रहे थे। पीछे क्या है, पुलिस नहीं आई थी, ठीक है। पुलिस नहीं आई थी, तो पुलिस नहीं आई थी तो द पुलिस हैड नॉट कम, ठीक है। कम की क्या है ये हमारी, कम की क्या है हमारी, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। केम क्या है हमारी, कम की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, ठीक है। केम हमारी सॉरी थर्ड फॉर्म है, ठीक है। थर्ड फॉर्म है, हमने इसको थर्ड फॉर्म लगाई है केम की, ठीक है। अब देखो थीप रन अवे, रन अवे क्या है, ये चोर क्या हो गया, यहाँ से भाग गया था, ठीक है, भाग गया, ठीक है। सॉरी, चोर के भागने से पहले पुलिस नहीं आई थी, ठीक है। चोर क्या हुआ, यहाँ से भाग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट, तुम्हारे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी नहीं छूट चुकी थी। तुम्हारे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी नहीं छूट चुकी थी, पहले हमने कनेक्ट किया, ठीक है। पहले हमने कनेक्ट किया तो सबसे पहले पीछे की लिखाएंगे, गाड़ी नहीं छूट चुकी थी, तो ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले, ठीक है, गाड़ी क्या होती, वहाँ से नहीं छूट चुकी थी, ओके, नहीं छूट चुकी थी। नॉट आ गया, ये हमने नोट लगाया क्योंकि पीछे वाले की हम लगा रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। सूर्य अस्त होने के बाद खिलाड़ी मैदान पर नहीं गए। सूर्य अस्त होने के बाद खिलाड़ी मैदान पर नहीं गए, ठीक है। अब बाद आ गया, कनेक्ट करो, बाद आ गया, ठीक है। बाद आ गया तो इसमें क्या करना है हमको, कनेक्ट, हमको बाद वाले में क्या बनाना होता था, आफ्टर बनाना होता था। रोल देख लेते हैं आफ्टर का, ठीक है। रोल देख लेते हैं, देखो आपको रोल दिखा देता हूँ, ठीक है। रूल क्या कहता है, बाद वाला, आफ्टर, ठीक है। आफ्टर आ गया अगर बाद वाले में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पास्ट इंडेफिनिट में इसकी क्या बनाएंगे, हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे, ठीक है। उसके अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लगाएंगे, ठीक है। इसके अंदर जो हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, उसके अंदर सब्जेक्ट के बाद हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ऑब्जेक्ट के रेस्ट के साथ, ठीक है। तो लिखो, सूर्य अस्त के होने के बाद खिलाड़ी मैदान पर नहीं गए। द प्लेयर्स डिड नॉट क्यों आया, याद रखो, डिड नॉट क्यों आया, क्योंकि उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं डिड, ठीक है। क्योंकि हमने पहले भी की रखी है, पहले भी हमने कर रखा है पूरे तरीके से, क्या कर रखा था हमने पहले भी बनाई थी थोड़ी सी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। थोड़ा मैं कहीं चला गया था, ठीक है। थोड़ा बात करते हैं। देखो, सूर्य अस्त होने से पहले, सूर्य अस्त होने पहले क्या, वो सॉरी बाद, खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, मैदान पर नहीं गए। मैदान पर कौन नहीं गए थे, खिलाड़ी नहीं गए थे। तो देखो, गो, इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म लगाई है हमने, फर्स्ट फॉर्म लगाई है ना, गो हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई है। तो प्लेयर डिड नॉट, रूल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, गो टू द फील्ड, खिलाड़ी मैदान पर नहीं गए। द प्लेयर, खिलाड़ी मैदान पर नहीं गए, ठीक है। आफ्टर लगाए, आफ्टर के बाद लगाएंगे द सन हैड सेट, ठीक है, द सन हैड सेट, ठीक है। तो हेड क्यों लगाया हमने, हेड इसके अंदर क्यों आया, क्योंकि ये किस चीज़ में बना है, ये बना है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में बना है। किस में बना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बना है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बना है। क्लियर हो गया, ठीक है। पुस्तक खरीदने के बाद हमने उसे नहीं पढ़ा, पुस्तक हमने खरीदी, उसके बाद हमने उसे नहीं पढ़ा, बाद आ गया तो कनेक्ट कर लेना, आफ्टर वाला होगा, ठीक है। और इसके अंदर इसकी इंग्लिश क्या लिखी गई होगी, इंडेफिनिट की पहले बनी होगी, और उधर को किस चीज़ की बनी होगी तुम्हारी, आफ्टर के बाद तुम्हारी किस चीज़ की बन रही होगी, वो पास्ट परफेक्ट में बन रही होगी। क्लियर हो गया।
अगर बाद आ रहा है तब, ठीक है। चलो इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव टेंस जो क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव टेंस देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव टेंस, यदि वाक्य में पूर्व या पहले शब्द आए तो पहले कार्य की अंग्रेजी पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव में बनाते हैं तथा बाद में हुए कार्य की अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में बिफोर शब्द के बाद में हम क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम देख लेंगे यदि वाक्य के बाद में पश्चात आए तो, ठीक है, तो क्या हम करते हैं, फिर उसकी भी इंट्रोगेटिव में बनाते हैं। पहले पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे, फिर उसके काय में बना देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में बना देंगे, ठीक है। किसके बाद, आफ्टर के बाद, ठीक है। सेम रूल्स हैं, बिल्कुल सेम रूल्स हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इसका सिंपल टाइप से देख लेते हैं, जैसे कि हमारा बाद या आफ्टर वगैरह नहीं आता है, जैसे कि हम सब में ही देखते हुए आए हैं, ठीक है। इसके अंदर भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड या हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, इसके अंदर हम बनाने वाले हैं इसका सिंपल टाइप में। यदि बाद या आफ्टर वगैरह कुछ भी नहीं हमको दिखता है उसके अंदर, तो हम क्या बनाने वाले हैं, उसको सिंपल वे में ही बनाने वाले हैं, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ हम क्या करने वाले हैं, इसको बनाने वाले हैं। किसको, जब हमारा क्या आ जाए, हमारा बिफोर आ जाए। बिफोर को क्या आ जाए, पहले आ जाए, पहले वाक्य के बीच में क्या आ जाए, पहले आ जाए, ठीक है। तो क्लियर हो गया, ठीक है। नीचे वाला चलते हैं। नीचे वाला यदि आफ्टर आ जाए तो क्या करेंगे, हम पहले पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, फिर पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। डिड इंट्रोगेटिव वर्ड, वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, इसके अंदर हम देख लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम टेंसेस को देख लेते हैं। टेंसेस क्या कहते हैं हमें, टेंसेस कहते हैं क्या उसके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। ऐसा ही ऊपर हमने भी बनाया था, क्या उसके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, क्या उसके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, ठीक है। देखो हमने क्या कहा, सबसे पहले आया, हम देखेंगे बिफोर को देखेंगे, ठीक है। जैसे कि ये हमको दिख रहा है, बिफोर को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसको सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म को क्या करेंगे, हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। इधर वाले को हम किस में बनाएंगे, इधर वाले को हम इसमें क्या में बनाने वाले हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाने वाले हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमको कौन से वाले को उसमें बनाना है, हमको किस में बनाना है, मतलब गाड़ी जा चुकी वाले को क्या किस चीज़ में बनाने वाले हैं, हम जा चुकी वाले को हम बनाने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक वर्ड है तो हम उसके इंग्लिश का लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। नहीं तो यदि क्या से अगर वाक्य प्रारंभ होता है तो हम उसकी आगे जो हेड वगैरह दिया गया है हम उसकी इंग्लिश का लिखेंगे, पहले लिखेंगे। हमने अब इसमें क्या लिखा है, हेड की इंग्लिश क्या लिखी है, पहले लिखी है। क्यों लिखी है, क्योंकि वाक्य के स्टार्टिंग में क्या है, ठीक है। अगर क्या है तो हम क्या लिख रहे हैं, उसकी हिंदी पहले, मतलब उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लिख रहे हैं, ठीक है। तो द ट्रेन लेफ्ट बिफोर, ठीक है, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर यानी कि गाड़ी जा चुकी थी, ठीक है, बिफोर, ठीक है। अब देखो दे, ये किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, ठीक है। देखो पास्ट इंडेफिनिट वाला क्या कहता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट वाला कहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट वाला कहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, पास्ट इंडेफिनिट वाला कहता है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो हमने इसके अंदर क्या लगाई, पास्ट इंडेफिनिट वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, द स्टेशन, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। प्रयास कर लेना और अच्छे तरीके से आ जाएगा, वीडियो को 2 बार देखना, ठीक है, अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नोटिंग कर रहे हैं तो पहले ही एक बार में ही आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो बात होती है प्रयास करने की, आपसे सेंटेंस बन जाएंगे, बहुत ईजी होते हैं, ठीक है, बन जाएंगे। क्या वर्षा होने से पहले दामिनी अपना कार्य कर चुकी थी, क्या वर्षा होने से पहले दामिनी अपना कार्य कर चुकी थी, पहले आ गया तो बिफोर लगेगा, ठीक है। तो अब हम दामिनी अपना कार्य कर चुकी थी कि इंग्लिश क्या बनाने वाले हैं, हम पहले बनाने वाले हैं, क्योंकि वो हमारा पास्ट परफेक्ट का है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट का। तो हम सबसे पहले इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब देख लेंगे। क्यों हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं, क्योंकि क्या वाक्य के स्टार्टिंग में ही आ गया है, क्या वाक्य के स्टार्टिंग में ही आ गया है, तो इसलिए हमने इसकी क्या देखी, हेड देखा, ठीक है। हेड दामिनी फिनिश्ड हर वर्क, ठीक है, फिनिश्ड हर वर्क, ठीक है, बिफोर इट रेन्ड, ठीक है, इट रेन, इसके अंदर क्या बनाई हमने, सेकंड फॉर्म लगाई है, ठीक है। उसके अंदर क्या लगाई है हमने, थर्ड फॉर्म लगाई है। क्लियर हो गया। क्या मेरे आने के बाद संध्या नहीं पड़ी थी, अब देखो संध्या यहाँ पे क्या है, संध्या यहाँ पे देखो
कोई शाम का वक्त नहीं है, यहाँ पे संध्या लड़की है, यहाँ पे संध्या क्या है, लड़की है। ठीक है, क्या आ गया स्टार्टिंग में ही, क्या आ गया, तो हमने लिखा डिड संध्या। डिड क्यों लगाया बेटा, डिड हमने इसलिए लगाया है क्योंकि देखो बाद आ गया तो बाद की हम आफ्टर वाला रूल लगाने वाले हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट की हम पहले बनाने वाले हैं, उसके अंदर हम डिड या डिड इंट्रोगेटिव वर्ड इसके अंदर लगाने वाले हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएन। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर उसके आफ्टर के बाद सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की तुम्हारी क्या लगाने वाले हैं हम, इसके अंदर थर्ड फॉर्म लगाने वाले हैं, ऑब्जेक्ट लगाने हैं और रेस्ट लगाने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्या मेरे आने के बाद संध्या नहीं पड़ी थी, क्या मेरे आने के बाद संध्या नहीं पड़ी थी। ठीक है, तो सबसे पहले डिड संध्या, डिड संध्या क्योंकि सब्जेक्ट लगा रहे हैं ना, डिड के बाद हम क्या लगा रहे हैं, सब्जेक्ट लगा रहे हैं, सब्जेक्ट हमने लगाया, प्लस नोट लगाएंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। ठीक है, नोट, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं है, थोड़ा लिखा नहीं होगा मैंने। ठीक है, तो नोट लगा देना। ठीक है, नोट। ठीक है, अब रीड। ठीक है, रीड, रीड यानी कि पढ़ने को बोलेंगे। इसकी देखो रीड हमारी क्या है, मतलब ये वर्ब है हमारी। ठीक है, तो रीड की रीड ही होती है। ठीक है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि हम लगा रहे हैं ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब इसके अंदर आफ्टर, आफ्टर के बाद हम देखेंगे आई हैड कम, आई हैड कम। ओके, आई हैड कम। ठीक है, शायद से ये केम होना चाहिए, केम होना चाहिए। ठीक है, ये केम होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।